प्यारे बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है अभिक्रिया वेग पर ताप के प्रभाव की आरेनियस समीकरण। तो आरेनियस जी ने क्या बताया कि K बराबर A e की पावर माइनस E अपॉन में RT। तो आरेनियस जी ने क्या बताया कि K बराबर होता है A e की पावर माइनस E अपॉन में RT। यहां ये K क्या होता है? तो K बराबर होता है हमारा वेग स्थिरांक, जो हमने वेग नियम समीकरण में पढ़ा था। तो ये हमारा वेग स्थिरांक हो गया K। A क्या होता है? तो A बराबर होता है हमारा आरेनियस गुणांक। तो A हो गया आरेनियस गुणांक। E क्या होती है? E होती है एक्टिवेशन एनर्जी, या हिंदी में इसको बोलते हैं सक्रियण ऊर्जा। इसकी चर्चा मैं नेक्स्ट वीडियो में करूंगा, सक्रियण ऊर्जा की चर्चा। तो E हमारी क्या होती है? सक्रियण ऊर्जा। R हो गया गैस स्थिरांक, इसकी वैल्यू होती है 8.314 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। ऐसे T क्या होता है? T होता है तापमान, और किसमें? केल्विन में। क्योंकि यहां पर हमने जो R है उसकी वैल्यू किस में ली है? केल्विन में ली है। तो जो टेम्परेचर वो भी किस में आएगा? केल्विन के अंदर आएगा। तो इस प्रकार से हमने K हमारा हो गया वेग स्थिरांक, E होगी सक्रियण ऊर्जा, T हो गया तापमान किसमें? केल्विन में, A हो गया आरेनियस गुणांक, R की वैल्यू होती है 8.314 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। ये हमने जो गैस स्थिरांक है R, इसकी वैल्यू हमने एनर्जी के टर्म्स में लिए, ऊर्जा के रूप में। क्योंकि जो सक्रियण ऊर्जा है, यहां भी ऊर्जा है, तो ये भी हमको ऊर्जा के रूप में लेनी पड़ेगी। इसलिए हमने जो R है इसकी वैल्यू ऊर्जा के रूप में लिए। तो इसके लिए होती है जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स 8.314। और टेम्परेचर किस में लेना पड़ेगा? केल्विन में, क्योंकि R की वैल्यू किस में है? केल्विन में। तो हमने ये सब समझ ली, K क्या होता है, A क्या होता है, E क्या है, R क्या है और T क्या है। ये मान लो हमारी समीकरण 1 हो गई। अब क्या करेंगे प्यारे बच्चों? हम समीकरण 1 है, इसमें हमको देखो ध्यान से, K है, K क्या है हमारा? वेग स्थिरांक, और T क्या है? तापमान। तो जो K है वेग स्थिरांक, वो टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। यानी कि हम अगर तापमान को बढ़ाते हैं तो वेग स्थिरांक K है, ये बढ़ जाता है हमारा। तो इन दोनों के बीच में हमको संबंध पढ़ना है। जब हम टेम्परेचर है इसको बढ़ाते हैं तो K की वैल्यू है वो भी बढ़ जाती है। तो इसके बारे में हम इस समीकरण के अंदर अध्ययन करेंगे। तो जो हमारी समीकरण 1 आई है, इसके दोनों तरफ लोग ले लेते हैं हम। तो देखो क्या होगा, ln K, नेचुरल लोग लिया हमने, ln K बराबर ln A e की पावर माइनस E अपॉन में RT। ln K बराबर, अब देखो log A इंटू B, तो क्या आ जाएगा? log A प्लस में log B, तो ln E की पावर माइनस E अपॉन में RT। देखो दोबारा ध्यान से, log A इंटू B क्या होता है? log A प्लस log B। उसके बाद ln K बराबर ln A। अब ध्यान दें, देखो यहां दे रखा है ln E। ln को हम ऐसे बोल सकते हैं, log बेस E बोल सकते हैं। उसके बाद क्या है? E। और जब इस प्रकार से आ जाए अपने पास log बेस ई ई,
तो इसकी पावर मान लो हमारी आ गई x, तो बराबर इसकी वैल्यू हमारी होती है x। जैसे हमने मैथ में फॉर्मूला पढ़ा है log बेस x, इसकी पावर अगर a है तो क्या आता है, a आता है। तो ये फॉर्मूला आप सभी को याद होना चाहिए। देखो सेम इसी प्रकार इस फॉर्मूले से log बेस e, इसकी पावर क्या है, x है, तो x आ जाएगा हमारा मान। तो यहां देखो ln है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, log बेस e। फिर यहां क्या है e, और इसकी पावर क्या है x, तो x बचे केवल। तो यहां हमारा क्या आ जाएगा, ln को हमने क्या मान लिया, log बेस e, ये e, तो ये पूरा तो हट गया, तो बचा क्या, माइनस ई अपॉन में आर टी। तो यहां हमारा आ गया माइनस ई अपॉन में आर टी। ये हमारी समीकरण आ गई 2। समीकरण कौन सी आ गई हमारी, 2 समीकरण आ गई। तो दोबारा एक बार ध्यान दे लो, गलती नहीं करनी हमको बिल्कुल भी। समीकरण 1 है, इसमें हमने नेचुरल लॉग ले लिया दोनों तरफ, तो यहां आ गया ln के बराबर ln a e की पावर माइनस e अपॉन में आर टी। ln के ऐसा कैसा आ गया, उसके बाद में log a इंटू बी कर रखा है, तो क्या आ जाएगा, log a प्लस log b आ गया। यहां गड़बड़ करोगे आप, दोबारा मैं आपको बता रहा हूं, और जिन बच्चों के पास में बायोलॉजी सब्जेक्ट वो तो और भी ध्यानपूर्वक देखना इसको। तो जो ln है इसको हम क्या लिख सकते हैं, log बेस e, उसके बाद क्या है e, इसकी पावर अगर x है तो x आ जाएगा, y है तो y आ जाएगा, जो पावर है वही आएगी केवल। तो यहां क्या है, इसकी पावर माइनस ई अपॉन में आर टी, ये पूरा तो हट गया, तो बचा क्या, माइनस ई अपॉन में आर टी। तो ये हमारी आगे समीकरण 2। अब जो प्यारे बच्चों जो समीकरण 2 आई है, इस समीकरण 2 है, इसमें हम ln की वैल्यू रख देते हैं। तो देखो ln की वैल्यू क्या है, ln की वैल्यू होती है 2.303 log बेस 10 के, ऐसा कैसा आ गया, बराबर ln की वैल्यू क्या है, 2.303 log बेस 10 a माइनस ई अपॉन में आर टी। इस वाले फॉर्मूले को मैं इधर लिख देता हूं ताकि आपको याद रहेगा। log बेस x, इसकी पावर अगर a है तो क्या आता है हमारा, a आता है। आप इसको याद रख लेना। तो ये आ गया हमारे पास में, इसको मैंने समीकरण 3 नाम दे दिया। ये हमारी कौन सी होगी, समीकरण 3 हो गई। अब जो हमारी समीकरण 3 दे रखी हमको, इसको हम 2.303 से डिवाइड कर देते हैं। तो देखो नेक्स्ट समीकरण हमारी क्या आएगी, तो समीकरण 3 में 2.303 का भाग देने पर, ध्यान से देखना, 2.303 log बेस 10 के बराबर 2.303 log बेस 10a माइनस ई अपॉन में आर टी। अब इसमें सब में हम किसका भाग लगा देंगे, 2.303 का। ये जो समीकरण 3 थी मैंने ऐसे कैसे लिख दी, अब इसमें भाग किसका लगाना है, 2.303 का। किसका भाग लगाना है, 2.303 का, 2.303 का। 2.303 से कट गया, कैंसिल हो गया, यहां ये कट गया। तो देखो हमारी फाइनल समीकरण क्या आ गई, log बेस 10 के बराबर log बेस 10a माइनस ई ए अपॉन में 2.303 आर टी। ये हमारे आगे समीकरण 4। देखो दोबारा ध्यान से, ये कैंसिल हो गया, यहां क्या बचा, log बेस 10 के, ऐसा कैसा आ गया, यहां क्या बचा हमारा, log बेस 10 a, ये दोनों कैंसिल हो गए, यहां माइनस का चिन्ह ऐसा कैसा, ई ए बटे 2.303 आर टी। आगे लिखो पीछे लिखो, इससे कोई मतलब नहीं। तो ये हमारे आगे समीकरण 4। अब जो हमारे समीकरण 4 है, ये बहुत इंपॉर्टेंट समीकरण है। जो समीकरण 4 है ये हमारे लिए बहुत ज्यादा
इंपॉर्टेंट है, आगे मैं इसका यूज करूंगा, तो ध्यान से देखना आप इसका यूज किस प्रकार से होगा। जो समीकरण 4 है, देखो इसमें ये तो क्या है, सक्रियण ऊर्जा है। क्या है? सक्रियण ऊर्जा। और सक्रियण ऊर्जा निर्भर करती है उत्प्रेरक पर। मान लो हम अभिक्रम उत्प्रेरक डाल नहीं रहे, तो ये तो हमारी परिवर्तित होगी नहीं सक्रियण ऊर्जा। तो ये होती क्या है, ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा इसको। उसके बाद में आर गैस स्थिरांक, इसकी वैल्यू भी कांस्टेंट है 8.314। ये भी ए आर एन एस गुणांक, ये भी कांस्टेंट है। तो अब चेंज किस में हो रहा है, देखो ध्यान से। एक तो के में चेंज हो रहा है कि हमारा क्या है, वेग स्थिरांक, और दूसरा किस में चेंज हो रहा है, टी में। टी क्या है, तापमान, किस में, केल्विन में। तो अगर हम इसको ध्यान से देखें तो केवल एक तो वेग स्थिरांक के और एक क्या है, टेम्परेचर, इन दोनों में परिवर्तन होगा। यानी अगर हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो वेग स्थिरांक के का मान भी बढ़ेगा। अगर हम टेम्परेचर क्या करेंगे, बढ़ाएंगे, तो वेग स्थिरांक के का मान क्या होगा, बढ़ेगा। तो देखो इसके लिए हम ग्राफ बनाना चाहें तो अगर समीकरण 4 से, तो समीकरण 4 हमारी क्या है, log बेस 10 के बराबर log बेस 10a माइनस ए बटे 2.303 RT। ये हमारी समीकरण 4 थी। अब देखो ये एक सरल लाइन की इक्वेशन है। देखो y बराबर mx प्लस सी, y बराबर क्या है, mx प्लस सी। तो देखो ध्यान से, इसके आधार पर हम आरेख भी बना सकते हैं। किस किस के मध्य, वेग स्थिरांक के और टेम्परेचर, इन दोनों के बीच में। तो y एक्सिस पर क्या आएगा, के आ जाएगा वेग स्थिरांक। उसके बाद देखो अब चेंज किस में हो रहा है, टेम्परेचर के साथ में वेग स्थिरांक के में परिवर्तन होता है इसमें। तो y एक्सिस पर तो हमने के ले लिया, तो x एक्सिस पर हमारा क्या आ जाएगा, टेम्परेचर आ जाएगा। और टेम्परेचर क्या आएगा, ए 1/T आएगा। देखो ध्यान से, इसको थोड़ा सा अलग लिख देता हूं, 1/T आ जाएगा। y एक्सिस पर एक बिंदु C है, वहां पर क्या आ जाएगा, log बेस 10a। और m क्या होता है, स्लोप। स्लोप क्या आ जाएगा, माइनस ए अपॉन में 2.303 r। ये हमारा क्या आ गया, m स्लोप। और नेगेटिव का चिन्ह आ रहा है, मतलब क्या है, ये घटते क्रम में। तो देखो हम ग्राफ किस प्रकार से बनाएंगे, ध्यान से देखना आप इसको। ये तो हमारा हो गया x एक्सिस और ये हो गया y एक्सिस। y एक्सिस पर हमको क्या लेना है, log बेस 10 के लेना है। तो यहां मैंने ले लिया log बेस 10 के। उसके बाद में x एक्सिस पर हमको क्या लेना है, 1/T। तो x एक्सिस पर हमने क्या ले लिया, 1/T ले लिया। उसके बाद में y एक्सिस पर एक बिंदु C है, जहां पर क्या आ जाएगा, log बेस 10a। तो ये हमारा बिंदु क्या हो गया, C। तो यहां पर क्या आ जाएगा, log बेस 10a। उसके बाद में अब बचा क्या इसका, स्लोप m की वैल्यू कितनी है, अब देखो बचा क्या यहां पर, माइनस मतलब घट रहा है इससे, और माइनस ए अपॉन में 2.303 r। तो ये हमारा ग्राफ बन गया। देखो बहुत आसान इसको बनाना। y एक्सिस पर क्या ले लिया, log बेस 10 के, ये आ गया यहां पर हमने। उसके बाद में x एक्सिस पर हमने क्या ले लिया, 1/T आ गया। उसके बाद में
वाई एक्सिस पर एक बिंदु सी है जहां पर क्या आ जाएगा, log बेस 10a, तो यहां आ गया log बेस 10a। और इसका जो स्लोप है m, वो माइनस का मतलब घट रहा है, तो ऐसे घटते हुए क्रम में आएगा, और इसकी वैल्यू कितनी, माइनस ई अपॉन में 2.303 r, ये आ गया इस प्रकार से। तो इस प्रकार से हम ये आरेख बना सकते हैं। तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे की हम चर्चा करेंगे। अब जो समीकरण 4 है, इसमें हमने अभी देखा कि टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ k है, इसकी वैल्यू भी बढ़ती है। जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं, वेग स्थिरांक k भी हमारा बढ़ता है। तो हम एक बार क्या कर लेते हैं, टेम्परेचर है वो T1 रख लेते हैं। जब T बराबर कितना है हमारा, T1, तो जब टेम्परेचर T की जगह पर T1 आ गया तो K बराबर क्या आ जाएगा, K1। और एक बार हम क्या करते हैं, जब T बराबर कितना आ गया, T2, तो K बराबर हमारा क्या आ जाएगा, K2। और हम एक चीज और मान लेते हैं कि जो हमारा K2 है वो बड़ा है किससे, सॉरी, जो हमारा T2 है वो बड़ा है T1 से। मतलब टेम्परेचर T2 ज्यादा है और T1 कैसा है, कम है। अभी मैंने बताया कि जब टेम्परेचर बढ़ता है तो K की वैल्यू बढ़ती है। जब T2 बड़ा है T1 से तो K2 बड़ा किससे होगा, K2 बड़ा होगा K1 से। तो हमको करना क्या है, बिल्कुल सिंपल चीज करनी है। जो हमारी समीकरण 4 थी, इसमें एक बार ये जो T है इसके स्थान पर T1 रखना है, तो K के स्थान पर क्या आ जाएगा, K1, एक समीकरण 5 आ जाएगी हमारी। उसके बाद फिर ये जो समीकरण 4 है इसमें K है, इसके स्थान पर क्या रख लेंगे, K2, तो T के स्थान पर क्या आ जाएगा, T2 आ जाएगा। तो वो हमारी समीकरण आ जाएगी 6। और हमने ऐसा मानना है कि जो हमारा टेम्परेचर T2 है वो ज्यादा है किससे, T1 से। जब T2 बड़ा है T1 से, और जैसे जैसे हम टेम्परेचर ज्यादा करेंगे तो K की वैल्यू बढ़ेगी, तो K2 ग्रेटर देन किस क्या होगा, K1 होगा। चलो हम नेक्स्ट समीकरण बनाते हैं। तो log बेस 10, अब K की जगह पर क्या आ जाएगा, K1 बराबर log बेस 10a माइनस ए बटे 2.303 r, और अब T की जगह पर क्या रख देंगे, T1। और ये चीज भी समझना जरूरी है कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं। हम ये जो आरेनियस का ये जो पद, इसको हम खत्म करना चाहेंगे। ये जब खत्म हो जाएगा तो एक हमारी नई समीकरण निकल के आएगी जो हमारे लिए आगे न्यूमेरिकल में बहुत ज्यादा काम में आएगी। तो ये समीकरण हमारी कौन सी आ गई, 5। तो कुछ नहीं किया, बस केवल जहां K था वहां पर K1, तो T के स्थान पर क्या आ जाएगा, T1 आ जाएगा। ऐसे log बेस 10, अब K के स्थान पर क्या रखना है, K2 बराबर log बेस 10a माइनस ए 2.303 r, अब T के स्थान पर क्या आ जाएगा, T2। ये हमारी समीकरण आ गई 6। अब हम क्या करते हैं, समीकरण 6 में से समीकरण 5 को घटा देते हैं। तो समीकरण 6 में से समीकरण 5 को घटाने पर अब देखो नई स्थिति हमारे सामने क्या निकल के आती है। तो समीकरण 6 यहां देखो क्या है, log बेस 10k2, एक पद घटा चलेंगे, इसमें से ये वाला घटाना है तो माइनस कर देंगे log बेस 10k1, फिर बराबर का चिन्ह आ जाएगा यहां बराबर, फिर क्या है log बेस 10a, इसमें किसको घटाना है, 6 में से 5 को, तो ये वाला आ जाएगा माइनस log बेस 10a।
उसके बाद में अब किसका चिन्ह है, माइनस का, तो माइनस आ गया। ये 2.303 R-T2। अब इसमें किसको घटाना है, इसको घटाना है, तो माइनस आ गया। अब इधर भी माइनस का चिन्ह है तो माइनस ये 2.303 R-T1। अब ध्यान दो, देखो log बेस 10a है, इससे log बेस 10a है, ये कैंसिल हो गया, नहीं ये पद कैंसिल हमारा, और यही पद हमको कैंसिल करना था, इसलिए हमने t के जगह पर t1 रखा तो k की जगह पर k1 आ गया, t की जगह पर t2 रखा तो k की जगह पर k2 आ गया। अब हम बाकी समीकरणों को लिख देते हैं। देखो log a माइनस log b, तो क्या जाएगा, log a बटे p, तो k2 अपॉन में k1 आ गया, फिर बराबर आ गया। अब देखो ध्यान से, ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और इस प्लस वाले पद को तो मैं आगे ले लेता हूं और इस माइनस वाले पद को पीछे लिख देता हूं, तो देखो क्या आएगा हमारे पास में, EA 2.303 R-T1 माइनस EA 2.303 R-T2। देखो ध्यान से दोबारा, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, ये वाला जो पद है इसको तो मैंने आगे लिख लिया और इस माइनस वाले पद को पीछे लिख दिया। अब हम क्या करना है, इसमें कॉमन देखना क्या आएगा, तो देखो ध्यान से, इधर लिख देते हैं, तो log बेस 10 k2 अपॉन में k1 बराबर, अब देख दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, EA बटे 2.303 R कॉमन आ रहा है, तो यहां आ गया EA बटे 2.303 R, ये कॉमन आ गया। देखो यहां क्या बचा, 1 बटे T1 माइनस 1 बटे T2, तो हमारे पास में बच गया 1 बटे T1 माइनस 1 बटे T2। अब इसमें लघुत्तम क्या आ जाएगा, देखो log बेस 10 k2 अपॉन में k1 बराबर EA 2.303 R। अब लघुत्तम क्या आ गया, T1 T2 आ गया, तो ये हमारे पास में आ गया T1 T2, तो यहां क्या बचा, यहां आ जाएगा T2 माइनस T1। तो ये हमारी समीकरण 7 हो गई। अब देखो इससे हम क्या क्या निकाल सकते हैं, हमसे EA पूछ सकता है, सकर्ण ऊर्जा पूछ सकता है। जब हमसे सकर्ण ऊर्जा पूछेगा तो वेग स्थिरांक k1 k2, टेम्परेचर T1 और T2, इन सब की वैल्यू हमको देगा, तो बहुत आसानी से हम EA निकाल सकते हैं, सकर्ण ऊर्जा निकाल सकते हैं। और क्या पूछ सकता है हमसे, मान लो हमसे EA की वैल्यू दे दे, T1 की वैल्यू दे दी, T2 की वैल्यू दे दी, K1 की वैल्यू दे दी, और हमसे क्या पूछ लिया, K2, तो K2 निकाल सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि बाकी सबकी वैल्यू दे देगा हमको और किसी एक की पूछ लेगा, वो हम निकाल सकते हैं। तो क्या क्या निकाल सकते हैं, K1 निकाल सकते हैं, K2 निकाल सकते हैं, T1 निकाल सकते हैं, T2 निकाल सकते हैं और EA निकाल सकते हैं, मतलब 5 फॉर्मूले बन जाएंगे इसमें। तो इस समीकरण का आगे न्यूमेरिकल में बहुत ज्यादा उपयोग होगा, तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूं आपको आर्यनीय समीकरणों समझ में आई होगी। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी बच्चों का धन्यवाद।